गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी एसएसटी टीचर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब अपने अपने घर में हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं और ये लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस इस बीमारी के चलते। तो बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसीलिए बहुत से स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और हमारे डायरेक्टर सर ने भी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। और इसीलिए आप लोग सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए और इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ये सबके लिए नया है। तो पहले हम लोग इस एसएसटी में पढ़ेंगे ज्योग्राफी। फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन एंड डेवलपमेंट होता है विकास। ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें रिसोर्स की मीनिंग दी गई है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource। इसका मतलब यह है कि हर एक संसाधन जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट करते हों, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब तकनीकी रूप से वो यूज़ करने योग्य है। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब आर्थिक रूप से भी हम उसको अपना सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स जो हमारा समाज है उस समाज भी हमारा आसानी से अपना ले, उसी को कहा जाता है रिसोर्स। अब इसमें देखिए आप लोग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व इन इंटरडिपेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, technology and institution. Human being interact with nature through technology and create institution to accelerate an economic development। इसका मतलब है जो भी हमारा रिसोर्सेस है वो एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप में है। जैसे कि इस ट्राइंगल में देखिए नीचे दिया हुआ है इंटर डिपेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मीन्स ह्यूमन बींग जो है वो सेंटर में है। ह्यूमन बींग ही रिसोर्स का इस्तेमाल करता है, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाता है ह्यूमन बींग। लाइक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, गोल्ड एक रिसोर्स है। गोल्ड जब तब तक रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक उसको किसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। गोल्ड पड़ा हुआ है कहीं भी, ज़मीन के नीचे गोल्ड मिलती है, लेकिन उसको निकालेगा कौन? ह्यूमन बींग्स। निकालने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, मीन्स उसको रिफाइन किया जाएगा, अलग किया जाएगा उसमें से और उसके बाद उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट की जाएगी। जब ज्वेलरी बन जाएगी तभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे और तब वो कहा जाएगा रिसोर्स। पहले यहाँ पे देखिए ह्यूमन बींग है सेंटर में, देन फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि नेचर है। नेचर में रिसोर्स है लेकिन वो तब तक नहीं रिसोर्स होगा कहलाएगा जब तक उसको ह्यूमन बींग इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके उसको रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ द रिसोर्स और अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म, नेचुरल एंड ह्यूमन। अभी इसमें आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज जो है इन 4 तरीकों से क्लासिफाइड होते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो अपनी उत्पत्ति के आधार पे क्लासिफाइड होते हैं, बायोटिक या एबायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जो रिसोर्स लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं उसको कहा जाता है बायोटिक और जो रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं उसको कहा जाता है एबायोटिक। बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसमें देखिए जो रिसोर्सेस अपनी खपत के अनुसार डिवाइड होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स वो रिसोर्स जो हम उसको फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वाटर, विंड, सन। और नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो फिर एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया फिर दोबारा नहीं कर सकते, लाइक पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। Now C number, on the basis of ownership, individual, community, nation and international। अब ये रिसोर्सेज किस आधार पे क्लासिफाइड हो रहे हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल हमारा गार्डन, हमारा घर,
एंड कम्युनिटी रिसोर्स हो गया सामुदायिक रिसोर्स, जैसे कि सोसाइटी का गार्डन या विलेज ग्राउंड एक्सेट्रा। नेशनल मीन्स होता है नेशनल किसी भी देश का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ताजमहल। एंड इंटरनेशनल जो पूरे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ना हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ना हो, या फिर किसी देश का ना हो, पूरे कई देशों का होगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा नंबर डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। अब इसमें आप लोग देखिए, पोटेंशियल डेवलपमेंट मीन्स रिसोर्स जो है किसी प्रकार से उसको हम लोग अलग केमिकली, फिजिकली एंड अदर तरीके से उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट, स्टॉक जैसे कि आप जान रहे हैं कोई भी रिसोर्स है जो हमारे पास लिमिटेड है, और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे पास लिमिटेड है। इसको हम जानते हैं कि वो कुछ समय के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। देन रिजर्व जो रिसोर्स जो रिजर्व फॉर्म में है, एग्जाम्पल यही है पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स देखा। इसमें आप लोगों को ये याद रखना है ये चारों किस किस आधार पे रिसोर्स क्लासिफाइड हो रहे हैं। ए में बायोटिक एबायोटिक, बी में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, सी में इंडिविजुअल है कम्युनिटी नेशन इंटरनेशनल, और डी में है पोटेंशियल डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुड बाय।